आज की इस जर्नल में हम सीखेंगे कि भावनाओं की ऊर्जा का रूपांतरण हम कैसे करें जागरूकता और क्रिया के द्वारा। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राणा थ्रू अवेयरनेस एंड एक्शन। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम हताश हो रहे होते हैं और बाद में हम पाते हैं कि वो सारा समय हमारा जो है वो वेस्ट चला गया, तो कैसे उस लो फील फ्रीक्वेंसी को, कैसे उस इरिटेशन को, जब भी हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, लो फील कर रहे होते हैं, उस ऊर्जा को हम आर्ट जर्नलिंग के थ्रू एक फ़्लो में लेकर आ सकते हैं। वही आज हम सीखने वाले हैं। चला गया क्योंकि होता क्या है, जो हमारी एनर्जी है, जब हम ऐसे बार बार बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो स्टक हो जाती है, नीचे की तरफ ब्लॉक हो जाती है। जर्नल के थ्रू कैसे अपनी उस ऊर्जा को बचा सके उसको लेकर हम लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तो अपने पास आ रहे होते हैं। तो चलिए लिखने से पहले देख लेते हैं ये मेरी प्यारी सी जर्नल, और ये बहुत ही कलरफुल है। इसका ये कवर है, ये मैंने खुद ही बनाया था। मैंने लिखना था उसको मैंने पहले ही लिख कर रख लिया था ताकि मैं आपके साथ इस बारे में डिस्कस कर सकूं। छोटू सा क्यूट सा ये एनवलप कार्ड, और साथ में ब्राउन पेपर पर बनाया हुआ मेरा एक फ्लावर जिसको मैंने साइड में से कट कर दिया। प्रेस्ड फ्लावर जिनको आप अमेजोन से मंगा सकते हो और आसानी से आपको मिल जाएंगे। आप ऐसा समझिए जैसे दिन है, तो दिन के उन क्षणों में मन का जो हमारा स्थिति है उस टाइम पर, जैसे अभी दिन हो रहा है तो उस टाइम पर अंदर ही अंदर एकदम से गहरा अंधकार छा जाता है। बाहर से तो पूरा दिन है और जीवन मिला है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो बैलेंस में नहीं रहती, वो तमस वहाँ पे बढ़ जाता है। हमारे काम में जो हमारे जीवन की ऊर्जा है वहाँ पर भी एक तरह का अंधकार हो जाता है, रात हो जाती है। हम जी तो रहे हम दिन में हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी स्थिति है वो रात की है, वो अंधकार की है। देखिए, जो भी हमारे ये इमोशंस होते हैं जैसे गुस्सा, इरिटेशन, ये हमारे एक एक इंटेंस इमोशंस होते हैं। मतलब पहले तो हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने रीज़न फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद जब हम एक्शन में, क्रिएशन में, राइटिंग में इनको लिखते हैं तो हमने उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया। अपने साथ बैठ के ही, अपने आप से बात करके ही, सेल्फ टॉक या राइटिंग करके हमने अपने एक जो हमारी भावनाएं हैं उनको हमने सहेजना सीख लिया, अपने पास आना शुरू कर दी। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि लिखने से हो ही क्या जाएगा, या भावनाओं को सहेजने से हो ही क्या जाएगा, अपने आप को समझने से क्या हो जाएगा। मतलब जब हमारा इनर वर्ल्ड है वो अंदर से ठीक है तो वहाँ से जो बाहर की जो प्रोडक्टिविटी है वो और भी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी कह ले या फिर एक आनंद भी कह सकते हैं ना, कि जो जीवन का आनंद है वो उस टाइम पे क्या सही था, हमने लिख कर, सेल्फ टॉक करके हमने वो समझ लिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जो भी स्थिति है इस टाइम पर वो कोई गलत है, नेगेटिविटी कोई गलत है, नहीं। वो जो भावनाएं आ रही हैं वो हमें कुछ सिखाना चाह रही हैं कि देखिए ये चीज़ है, इस पर आप काम कीजिए, तभी तो वो भावनाएं आ रही हैं। सब कुछ टाइम से ही हो रहा है ना, दिन का आना, रात का आना, तो सारी ऊर्जा है जो है वो एक तरह से फ्लो में चलती है। तो हमें भी उस टाइम पर हमारे एक तरह से जो भावनात्मक स्तर है वो हमें सिग्नल भेजता है कि आप समझिए इस चीज़ को, कि और आप इसको इस चीज़ पे अपने ऊपर काम कीजिए, और जो भी अंदर आ रहा है उसको छोड़ के और कहीं और दिमाग लगा लो, रील देख लो, किसी से बात कर लो, और जो बात भी हो रही होगी वो नेगेटिविटी ही बढ़ा रही होगी, तो सॉल्यूशन वहाँ भी नहीं हुआ। अगर आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं तब भी वो जो अंदर की आवाज़ थी, जो हमें अपनी भावनाओं पर काम करना था, वो काम करने की बजाय हमने उसको ये मैसेज दे दिया कि आप ये यहाँ पर रील स्क्रॉल कर लो, आपका ध्यान भटक जाएगा। लेकिन जब भी हम आर्ट जर्नलिंग के पास आते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तब हम उन सारी चीज़ों को बैठकर आराम आराम से लिखते हैं। तो जब हम समझते हैं और एक्शन लेते हैं, सही एक्शन लेते हैं कि ये जो चीज़ है ये इस वजह से हो रही है और इसका समाधान जो है वो ये है, और आपने जब उस काम को किया तो आपने अपनी ऊर्जा को बचाया और उस एक्शन में लगा दिया। मतलब जो ऊर्जा थी उसको चैनलाइज कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि हम अपने पास और आ गए, अपने करीब और आ गए, अपने आप को और समझना हमने गहराई से शुरू कर दिया। और ये एक तरह का फिर क्रिएटिविटी बन गई कि अपने आप को समझना भी तो एक क्रिएटिविटी है ना।